Jai Hind everyone. So today I will show you how to fill up PIQ फॉर्म. ओके, जो हमारा PIQ फॉर्म होता है उसके लिए आपके लिए कैसे भरना है. वेदर यू आर गोइंग फॉर NDA, CDS और टेक एंट्री, सो हमारे लिए अपना PIQ फॉर्म भरना ही होता है. तो आज मैं बताऊंगा आप करेक्टली कैसे भरें. तो सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट आपको लिखना पड़ता है अपनी एंट्री. ठीक है, यहाँ से. और चयन बोर्ड, संख्या, स्थान, लाइक सिलेक्शन बोर्ड. तो आपका यदि कोई फॉर एग्जांपल आपका कोई SSB मान लिया जाए, AFSB यहाँ रखना पड़ेगा. AFSB यदि एयरफोर्स का है तो, या NDA का SSB, और बाई नेवी का है तो वो उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पर आपके लिए प्लेस लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल AFSB वाराणसी. एंड देन यहाँ पर आपके लिए बैच एंट्री अपना जिस एंट्री से आप जा रहे हैं, यदि NDA या CDS या डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए उसका बैच नंबर मिलेगा, तो वो डालना पड़ेगा. देन आपके लिए उसके पास अपनी एंट्री डालनी पड़ेगी. उसके बाद आपके चेस्ट नंबर डालना पड़ता है. देन UPSC रोल नंबर आल्सो. देन सेकंड कॉलम आता है हमारा नेम. तो आपके लिए नेम डालना है जैसा कि आपका क्लास 10th की मार्कशीट या हाई स्कूल में मेंशन है. ओके, कैपिटल में लिखना है सारे. फादर्स नेम, देन मदर्स नेम. एंड फिफ्थ कॉलम आता है. फिफ्थ कॉलम में ये ऑप्शन है अधिकांश समय का स्थान. ओके, प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस. सो या मोस्टली जो वहीं होगा आपका, या मेरा तो जैसे कि जहाँ पर मैं रहता हूँ मेरा बर्थ प्लेस है वहीं वही लिखा जाएगा. फिर उसके बाद आपके लिए वहाँ की अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन भी लिख देनी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए बिल्कुल फिक्स ही एक्यूरेट लिखा जाए. नहीं, एक्यूरेट नहीं लिखना है आपके लिए, थोड़ा मतलब अराउंड लिख देना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल माई सिटी पॉपुलेशन इज अराउंड 30 लाख, तो वो आप लिख सकते हैं. उसके बाद आपने लिखना है प्लेस ऑफ रेसिडेंस. ओके, जो प्रेजेंट टाइम का है तो वहाँ का आपके लिए प्लेस लिखना है. देन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना है एंड स्टेट. ओके, उसके बाद जो करेंट टाइम में यदि कोई बाहर रह रहा है, लाइक उसका जन्म और कहीं पर हुआ था बट प्रेजेंट टाइम है वो कोचिंग के लिए, या फिर कहीं पर 10 साल कोई भी लाइक टाइम पीरियड में रह रहा है बाहर, तो उसके लिए बहुत टाइम हो गया, तो वो यहाँ पर उसका करंट प्लेस लिख सकता है. सेम प्लेस, देन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट. उसके बाद यदि किसी का लाइक प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, तो आपके लिए अपना परमानेंट रेसिडेंस उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा. मैक्सिमम लोगों का ये वाला प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस एंड परमानेंट सेम ही रहता है, बट कुछ लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनका चयन हो सकता है मे बी. सो उनके लिए यहाँ पर सेम टू सेम मेंशन कर देना. ओके, फिर आपके लिए लिखना है वेदर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर और नोट. तो आपके लिए यहाँ पर मेंशन करना है कि यस और नोट. यदि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हेड क्वार्टर है तो यस, अदर नहीं है तो नो. देन उसके बाद आपके लिए भरना पड़ता है अपना स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट. ओके, इन माई केस आई विल फिल आउट माई स्टेट एंड देन डिस्ट्रिक्ट. ओके, एंड अनदर फिर आपके लिए हिंदू और मुस्लिम्स और जिस भी आप रिलीजन या धर्म से बिलोंग करते हैं उसके बाद आपके लिए उस वाला कॉलम को भी यहाँ पर मेंशन करना है. उसके बाद यदि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर लिख देना है. देन मदर टंग, आपकी जो भी मदर टंग हो, 22 लैंग्वेज या फिर किसी में से भी आती है तो आपके लिए यहाँ पर मदर टंग में अपनी लैंग्वेज लिख देनी है. उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम. उसमें आपके लिए सेम डेट ऑफ बर्थ एंड देन अनमैरिड या सिंगल. ओके, यहाँ पर भरना है कॉलम. ये वाला ऑप्शन यदि मेरिट वाला भर दिया तो नॉट अलाउ. ओके, सो देन ऑप्शन आता है हमारा 7th मार्शियल रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट्स. ओके, यदि आपके पेरेंट्स साथ में रहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर भरना पड़ेगा स्टेइंग टुगेदर. ओके, एंड देन इफ़ सेपरेटेड और डाइवोर्स देन आपके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा. ओके, उसके बाद स्टेइंग विथ यू, जो भी आपके लिए रहना पड़ रहा है, ये जो यदि आपके माता पिता साथ रहते हैं तो आपके लिए लिखना है स्टेइंग. तो बस यदि नहीं रहते हैं तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि सेपरेटेड, बट आप किसके साथ रह रहे हैं तो आपके लिए ये भी लिखना पड़ेगा मदर या फादर. ओके, क्या पेरेंट्स आर अलाइव, क्या माता पिता जीवित हैं, तो यस. देन इफ़ नॉट अलाइव तो उसके बाद आपके लिए अपना एज लिखना पड़ेगा जब आपका कोई भी फादर या मदर की डेथ हुई थी. ओके, उसके बाद पेरेंट्स, गार्जियंस एंड सिबलिंग्स ऑक्यूपेशन. उसके बाद आपके लिए अपने फैमिली के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो मैं थोड़ा फास्ट बता दूंगा आपके लिए. यहाँ से आपके लिए अपने फर्स्ट फादर के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में बताना है, कहाँ तक उन्होंने स्टडी की हुई है पढ़ाई. देन उसके बाद उनका व्यवसाय या फिर ऑक्यूपेशन क्या करते हैं उसकी. फिर बाद में लास्ट में पर मंथली लाइक इनकम पर मंथ. सेम टू सेम मदर गार्जियंस में आप जैसे भी भैया बहन या जो भी आपका संरक्षक रहता है उनके लिए आप मेंशन कर सकते हैं. देन आपके लिए अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर के बारे में सेम टू सेम सभी के बारे में ही लिखते जाना है. ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर.
एंड जो भी आप लिखें सोच समझ के लिखना, क्योंकि इन्हीं से जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होंगे और इन्हीं के बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी के लिए जज किया जाएगा। ओके, तो जब भी लिखें तो सोच समझ के लिखिएगा। देन आपके लिए 8th कॉलम आता है हमारा, आपके लिए अपना मैट्रिक और हाई स्कूल के बारे में आपके लिए अपना लिखना है। यू हैव टू राइट अबाउट योर लाइक स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से आपने की हुई है मैट्रिक, उसके बाद आपके स्कूल या कॉलेज का नाम, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, टाइम लिखना है किस साल में की है, उसके बाद आपका कितना परसेंटेज आया था, मीडियम क्या था, आप क्या वहाँ पर बोर्डर थे, लाइक रहते थे स्कूल में या फिर जाते थे और आ जाते थे। जो लोग स्कूल जाते थे 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, जितने भी टाइम के लिए और बाद में आ जाते थे, तो उनके लिए लिखना पड़ेगा स्कॉलर। ओके, दिन छात्र जो दिन में जाते थे, जो लोग वहीं कॉलेज में ही रहते थे या स्कूल में ही हॉस्टल टाइप में, तो उनके लिए छात्रवासी बोर्डर लिखना पड़ेगा। उसके बाद यदि आपने कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, लाइक रैंक आ गई क्लास में या कोई भी आपकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट है, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड कॉलम, सेम टू सेम 10th+2, मतलब आपके लिए 12th के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। यदि फिर ये लास्ट वाला कॉलम आता है, जो लोग लाइक CDS या फिर ग्रेजुएशन वाली एंट्री से जा रहे हैं, तो उनके लिए अपने ग्रेजुएशन के बारे में सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी किस स्ट्रीम से कर रहे हैं, कॉलेज का नाम और यूनिवर्सिटी का ये बोर्ड हो गया। फिर उसके बाद सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन भरनी है। PG वाले भी, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी यदि आप कर रहे हैं तो वो भी उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। देन आता है आपके लिए अपनी एज बताना पड़ता है। ओके, सो एट दैट टाइम जब आपकी SSB हो रही होगी, इंटरव्यू हो रहा होगा या FSB वॉट, तो आपके लिए यहाँ पर एज रखना पड़ेगा एंड मंथ। उसके बाद आपके लिए अपनी हाइट इन मीटर, ओके, मीटर में बताना पड़ेगा कन्वर्ट करके, नॉट फिट। उसके बाद आपके लिए वेट बताना है। उसके बाद आपके लिए लिखना है आपका व्हाट आर यू डूइंग प्रेजेंट टाइम, एंड इफ़ यू आर डूइंग एनी बिजनेस और समथिंग, एनी टाइप ऑफ जॉब, सो आपके लिए अपना लिखना पड़ेगा। लाइक सैलरी लिखनी पड़ेगी वर्तमान में, यदि हाँ पास्ट में की है, नहीं की है या की है, तो आपके लिए इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। और उसके बाद यदि लिख रहे हैं तो उसकी आपके लिए अपनी सैलरी भी बतानी पड़ेगी। ओके, वहाँ पर अभी यहाँ तो नहीं लिखा है। ओके, या इनकम यहाँ लिखा है, फिर नहीं तो यस आपके लिए इनकम भी लिखनी है। उसके बाद इफ़ यू हैव डन NCC और एनी फ्रॉम एनी विंग, तो आपके लिए यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद अपनी विंग का टोटल ट्रेनिंग, उसके बाद डिवीजन लिखना है, प्लस कौन से सर्टिफिकेट है, यदि A है तो A के बारे में लिखना है, B है तो B के बारे में, C जो भी है आपके लिए उसके बारे में लिखना है। देन आते हैं, नहीं की है तो कोई बात नहीं, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट, तो आपके लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपने क्या पार्टिसिपेट किया है कॉलेज में या स्कूल में कहीं पर भी। उसके बाद कितने टाइम के लिए, फिर आपने किस कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल कहाँ तक किया है। उसके बाद आपने कोई रैंक में पता ये लाइक मेडल शेडल जीता है। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर आपके लिए हॉबीज एंड इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा, कई लोगों मतलब स्टूडेंट के बहुत डिफरेंट होते हैं, तो आपके लिए ये भी ध्यान रखना है कि हॉबीज इंटरेस्ट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जो आप करते हैं एक्चुअली वही होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं करना है। बिकॉज आई नो देर आर मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम कोचिंग, दे गो वेंट टू कोचिंग एंड जस्ट कॉपी, नहीं, जो आप पर बैठता है आपकी पर्सनैलिटी पर वही बताना है आपके लिए, रियलिटी वाला ही। तो बस जो भी आपका हॉबी रहेगा तो आपके लिए यहाँ से हॉबी लिख सकते हैं, रनिंग या जो भी आपके लिए जो भी हॉबी हो XYZ, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, हॉबी या इंटरेस्ट। उसके बाद आपके लिए लिखना है पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो आप लिख सकते हैं नेम ऑफ द एक्टिविटी, उसके बाद पार्टिसिपेशन, उसके बाद आपका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपना आउट, कुछ ना कुछ तो रहता ही है मैक्सिमम लोगों की लाइफ के बारे में, जो जब तक उन्होंने लाइक कोई मॉनिटर रहा हो या वाइस प्रेसिडेंट या फिर कोई भी वॉट एवर दे हैव डन इन देयर कॉलेज, जो कि मतलब आपका एक लीडरशिप क्वालिटी दिखा रही हो। ठीक है, उसके बाद आपने यदि NCC करी है तो उसके बाद आपके लिए दिखाना है पोजीशन कौन सी, आप क्या थे ANO, मतलब कौन सी पोजीशन पर थे, तो आपके लिए दिखाना पड़ेगा। उसके बाद यदि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो उसके बारे में भी आप दिखा सकते हैं। नेचर ऑफ कमीशन, उसके बाद आपके लिए परमानेंट लिखना पड़ेगा, यदि आप शॉर्ट सर्विस से जा रहे हैं तो वो लिखना पड़ेगा। चॉइस ऑफ सर्विस, यदि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। देन नंबर ऑफ चांस अवेल्ड, कमीशन ऑल 3, तो आपने जितनी बार दिया है उसके बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन। तो ये वाला कॉलम उन्हीं के लिए है जो रिपीटेड लोग रहते हैं। ओके, फॉर ऑल द रिपीटर्स। सो जो पहली बार SSB देने जा रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, बट जो भी लाइक रिपीटर हैं तो उनके लिए अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, पिछले कितने उन्होंने SSB दिए हुए हैं, उसके बाद चेस्ट नंबर क्या था, प्लेस, डेट कब थी, तो बस टाइप ऑफ एंट्री क्या थी। तो दिस वॉज द वीडियो बेस्ड ऑन हाउ टू फिल अप द PIQ फॉर्म करेक्टली। आई होप आपके लिए समझ में आया हो, एंड कीप ट्राइंग and giving your best, and also if you have not any that much like interest or hobby that match from defense, so just
start creating, like start making something your hobby and working on them. तो बस फ्रेंड्स यही वीडियो था। आई वाज थिंकिंग कि इस वाली लाइक PIQ फॉर्म पर एक अच्छा वीडियो बना देते हैं। तो यदि आपके लिए और कोई वीडियो चाहिए हो लाइक अदर टॉपिक पर TPDT और GPE whatever, so just comment and stay connected with my channel, subscribe and like our video. I will be with you in the next video. Till that, Jai Hind, Jai Bharat.